वो आगे कहते हैं कि अगर युवाओं को अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए कॉकरोच बनना पड़े तो हम इस पहचान को अपनाते हैं, इसीलिए हमने अपना नाम रखा है कॉकरोच जनता पार्टी। हमने आपको पहले ही बताया कि एक सैटिरिकल पॉलिटिकल पार्टी है। पार्टी के मिशन और विजन को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने वेबसाइट पर लिखा है कि हम यहाँ ना तो एक और पीएम केयर्स योजना शुरू करने आए हैं, ना ही टैक्स पेयर की सैलरी पर दावोस में छुट्टियां मनाने आए हैं, ना ही भ्रष्टाचार को रणनीतिक खर्च के तौर पर रीब्रांड करने आए हैं। हम यहाँ पूछने आए हैं जोर से, बार बार लिखित रूप में कि पैसा गया कहाँ। पार्टी की टैगलाइन है आलसी और बेरोजगारों की आवाज़। पार्टी का दावा है कि वो उन लोगों को रिप्रेजेंट करती है सिस्टम जिनको गिनना भूल गया है। पार्टी एक बड़ा जिद्दी झुंड है जिसका कोई स्पॉन्सर नहीं है, बस हैं तो सिर्फ 5 चीज़ें जो सरकार में आने पर लागू की जाएंगी। मैनिफेस्टो में किए गए 5 वादे भी दिलचस्प हैं। वादा नंबर 1, अगर सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी सरकार में आती है तो रिटायरमेंट के बाद किसी भी सीजेआई को राज्यसभा जाने का रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। वादा नंबर 2, अगर कोई वैध वोट डिलीट किया जाएगा तो चाहे उस राज्य में जहां सीजेपी की सरकार हो या विपक्ष की, सीईसी को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि किसी के वोटिंग का अधिकार छीनना आतंकवाद से कम नहीं। वादा नंबर 3, महिलाओं के लिए 50% आरक्षण होगा, 33% नहीं, और इसके लिए सांसदों की संख्या भी नहीं बढ़ाई जाएगी। कैबिनेट में भी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण होगा। वादा नंबर 4, बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों के टीवी चैनलों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे और उनके एंकर्स के बैंक अकाउंट्स की जांच होगी। वादा नंबर 5, अगर कोई विधायक या सांसद दूसरी पार्टी में पाला बदल कर जाता है तो उसके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाई जाएगी और उसे अगले 20 साल तक किसी भी पब्लिक ऑफिस में कोई पद नहीं दिया जाएगा। कॉकरोच जनता पार्टी बनने के 2 दिन बाद 18 मई को अभिजीत ने दावा किया कि पार्टी से 50,000 लोग जुड़ चुके हैं। अभिजीत का कहना है कि उनकी पार्टी एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक और जाति विरोधी संगठन है। हमारी विचारधारा गांधी, अंबेडकर और नेहरू से प्रेरित है। अभिजीत का कहना है कि हम देश से ये वास्तविकता स्वीकार करने का आग्रह कर रहे हैं कि आज के युवा सिस्टम से अपना भरोसा खो रहे हैं, क्योंकि ये अब उनकी सेवा नहीं कर रहा है, उनकी बातें नहीं सुन रहा है, उन्हें देख भी नहीं रहा है, और व्यवस्था जितनी देर तक इस बात को नज़रअंदाज करती रहेगी, निराशा उतनी ही बढ़ती जाएगी। अभिजीत के मुताबिक कॉकरोच बताता है कि वो हालात के हिसाब से खुद को ढाल लेता है कि देश के लोकतांत्रिक संगठनों के कामकाज को लेकर बढ़ रही फ्रस्ट्रेशन का लक्षण है। हमें कॉकरोच होने पर गर्व है, क्योंकि सोसाइटी बहुत टची है। इसलिए फिर से याद दिला रहा हूँ कि सीजेपी व्यंग करने वाला आउटफिट है, यानी अपने समझ के हिसाब से आनंद लें और जो आनंद के पीछे मर्म छिपा है उसको भी समझें। कॉकरोच आपको कैसा लगता है? कॉकरोच जनता पार्टी पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।